जय श्री कृष्णा साथियों, एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल हम पढ़ रहे थे हमारे कक्षा 10th के फर्स्ट अध्याय भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसमें हमने विटामिन की कमी से जो कुपोषण होता है और उस कुपोषण से संबंधित रोगों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने प्रोटीन की कमी से क्वाशियों रोग के बारे में पढ़ा था और उसको हम पढ़ रहे थे। फिर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी क्लास उतनी हो गई थी। उसी टॉपिक को फिर आगे बढ़ाते हैं। प्रोटीन की मैंने पूरा बीमारी वगैरह के बारे में पढ़ा दिया था, उसके प्रभाव हमने देखे थे। तो प्रभाव में और देख लेते हैं कि प्रोटीन की कमी से ये हमारी कक्षा 10वीं का आज की तारीख 29 चैप्टर हो गया हमारा भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है। हाँ, अब देखो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से, ठीक है, क्वाशियों को रोग हो जाता है। ठीक है, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, क्वाशियों को रोग होता क्या है, मतलब जब व्यक्ति को क्वाशियों को रोग होता है तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को क्वाशियों को रोग तो बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे का पेट फूल जाता है इस कारण जिससे उसे भूख नहीं लगती है, पेट फूल जाता है। ठीक है, इसके नीचे लिख देते हैं, इसके प्रभाव में भूख नहीं लगती है, पेट फूल जाता है, भूख नहीं लगती है। ठीक है, और फिर देखो बच्चे का स्वभाव है, ठीक है, स्वभाव है वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। देखो चिड़चिड़ापन स्वभाव होता है, सीधी सी बात है कि अपन के परिवार में ये सब का होता है। बड़े परिवार मैंने पढ़ा था, बताया था ना कि गर्भावस्था और किशोरावस्था में प्रोटीन पोषक तत्व का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस उम्र में क्या होता है कि आदमी के कार्य करने की ऊर्जा बहुत ज्यादा खपत होती है। मतलब हम लोग है ना ज्यादा कार्य करने की ऊर्जा खपत रखते हैं, काम, पढ़ाई वगैरह, खेल कूद सब। तो इस समय अगर प्रोटीन की कमी होती है, हमारे स्वभाव के अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति में ऐसी आप देखते हैं कि वो इस व्यक्ति के स्वभाव में ऐसा है, तो एज ए उसके साथी के रूप में आप उसको प्रोटीन की जैसे दाल वगैरह खाने की सलाह दे सकते हो। प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए मेडिकल से कई सारी टैबलेट वगैरह आती है, वो सिरप आती होंगी, उन सब के सेवन के बारे में सलाह दे सकते हो। ठीक है, अब देखो और क्या होता है, जो त्वचा है हमारी, ठीक है, वो पीली पड़ जाती है, त्वचा पीली, ठीक है, और शुष्क हो जाती है। कल भी मैंने बताया था ना, हमारी त्वचा ऑयली है, देखो ये ऑयली त्वचा चिकनी सी, ये शुष्क हो जाती है। बुजुर्गों में होती है ना सेम, कम उम्र किशोरावस्था में बुजुर्ग जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, शुष्क हो जाती है और त्वचा काली भी पड़ने लगती है और त्वचा धब्बेदार हो जाती है। क्या हो जाती है? धब्बेदार। ठीक है, और इसमें देखिए क्या है, धब्बेदार होकर त्वचा पीली, शुष्क, काली और धब्बेदार होकर फटने लगती है, फटने लगती है। ठीक है, फिर देखो और इसमें क्या होता है, दूसरा इसमें देखें तो प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी, पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी, पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूख कर दुर्लभ हो जाता है। प्रोटीन से पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो
शरीर है वो घटने लगता है, वजन वगैरह है, तो शरीर है वो सूख कर फूंक की तरह होने लगता है, सूख कर दुर्बल हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? दुर्बल, दुर्बल हो जाता है। और क्या करवा देखें, आंखें कांति एवं अंदर धस जाती है। जो आंखें हैं हमारी, ठीक है, जो आंखें हैं वो कांतिहीन, आंखें कांतिहीन एवं अंदर धस जाती है, अंदर धस जाती है। इस स्थिति को मेयर्स रोग कहते हैं। ये अंदर धस जाती है ना, इस स्थिति को क्या कहते हैं? अंदर धस जाती है, जिसे मेयर्स रोग कहते हैं, मेयर्स रोग कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, थोड़ा मैं आपको ऊपर भी करके बता देता हूं ताकि आपको आराम से देखो। आंखें कांतिहीन एवं अंदर धस जाती हैं, जिसे मेयर्स रोग कहते हैं। आपको एग्जाम पूछा जा सकता है कि मेयर्स रोग किसकी कमी से होता है? तो मेयर्स रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। कैल्शियोकोर रोग तो है ही है, मेयर्स रोग भी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। आपको ये पूछा जा सकता है कि मेयर्स रोग में क्या होता है? तो आंखें कांतिहीन हो जाती है, ऐसे मतलब नजर एकदम से ढंग से नहीं होती। कई लोगों को देखते ना अपन, नजर थोड़ी सी उनकी आंखों के विपरीत आ वो, ठीक है, तो कांतिहीन हो जाती है। दूसरा, आंखें अंदर की ओर धस जाती है, ऐसे किशोर अवस्था के व्यक्ति को बुढ़ापे की तरह लगने लगता है, तो ये रोग है आपका मेयर्स रोग। इसे क्या कहते हैं? मेयर्स रोग कहते हैं। तो इस प्रकार ये आपके प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में हमने पढ़ा। अब तीसरा होता है हमारे स्वास्थ्य के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरा, तो हमारे स्वास्थ्य के अंदर प्रभाव पड़ता है जिसमें है हमारे खनिज पोषण। किसकी? खनिज पोषण। तो खनिज पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर खनिज पोषण कौन कौन से हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे भोजन के अंदर कौन कौन से खनिज तत्वों का होना आवश्यक है, और वो खनिज तत्व किन कौन से स्रोतों से मिलता है। स्रोत मतलब जैसे कि विटामिन ए गाजर से, ठीक है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश क्या हो गया? विटामिन डी का स्रोत हो गया। गाजर क्या हो गया? विटामिन ए की स्रोत हो गई। जैसे कि संतरा है, खट्टा होता है थोड़ा, तो विटामिन सी खट्टे पदार्थ हो गए, इसका भी रोग कहते हैं जिसको, ठीक है। तो इस प्रकार कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए मुख्य है, ठीक है, और वो कौन किस किस माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं, ठीक है। और इस प्रकार पढ़ेंगे कि उनका प्रमुख कार्य क्या है। जैसे कि हमारे शरीर में सोडियम कैसे मिलता है? नमक से, ठीक है। नमक का सूत्र हमने पढ़ा है NaCl। क्या होता है? NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम हमारे शरीर में गया, तो ये अब हमारे शरीर में क्या उपयोगी है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब खनिज पोषण में क्या है कि कौन से खनिज तत्व हैं, किसके द्वारा मिलते हैं, और वो हमारे शरीर में प्रमुख रूप से क्या काम आते हैं, इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो ये आप आराम से उतार लीजिए, देखो इंपोर्टेंट भी है। कल जो हमने पढ़ा था विटामिन और प्रोटीन, उसमें आज ये पूरा उठता है, और हम पढ़ेंगे खनिज। अब इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांस है, ऐसा नहीं है, ये तो पक्का आपकी किसी भी सूरत में आ सकता है। तो इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। खनिज, ठीक है, खनिज कुपोषण। मानव स्वास्थ्य में खनिज कुपोषण का भी बड़ा रोल है। देखते इसमें क्या है। एक तो है विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। लोह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भार होता है, इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण
चेहरा पीला पड़ जाता है, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट है कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर और भंगुर प्रकृति की हो जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथियों की क्रिया मंद पड़ जाती है, गल में गैंग का रोग हो जाता है। तो पहले हम खनिज कुपोषण में कौन कौन सी चीजें हैं वो लिख लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए 3 हड्डी जो निपटी है वही हमें देखनी है, ठीक है। लोह तत्व, ठीक है, लोह तत्व होती है हीमोग्लोबिन का भाग होता है, ठीक है। Hb लोह तत्व रुधिर में, रुधिर के हीमोग्लोबिन, लोह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है, भाग होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का भाग होता है। इसकी कमी से, किसकी कमी? लोह तत्व की। इसकी कमी से रक्तहीनता, इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण, रक्तहीनता के कारण चेहरा कैसा हो जाता है? पीला, चेहरा पीला पड़ जाता है। बकायदा अपन जब बीमार होते हैं ना, डॉक्टर को चेक कराने जाते हैं तो डॉक्टर इसको बकायदा जाते ही हमारे नाखूनों को देखता है, नाखून पीले, हमारी जीभ को बाहर निकाल के देखता है, हमारी आंखों को ऐसे बड़ा करके देखता है। मतलब ये प्रमुख जगह है जहां से डॉक्टर अंदाज लगा देता है कि फलाने व्यक्ति को हीमोग्लोबिन की कमी है या रक्तहीनता का शिकार है। और जब ये आंखों के अंदर की तो ये जो व्हाइट व्हाइट एरिया अगर पीला हो, नाखूनों के ऊपर का एरिया पीला हो, हमारी जीभ बीच में से पीली पड़ी हो, तो वो हमें हीमोग्लोबिन की संबंधित टैबलेट देता है। और ये भी सलाह देता है कि एप्पल वगैरह खाओ, एप्पल, सेव, सेव के अंदर सबसे ज्यादा लोह तत्व पाया जाता है जो हमारे हीमोग्लोबिन बढ़ाने का ये बड़ा उपयोगी है, ठीक है। तो लोह तत्व है वो हमारे शरीर में खनिज कुपोषण के अंदर सबसे ज्यादा इसका देखा जाता है। तो लोह तत्व है वो शरीर में हीमोग्लोबिन का भाग होता है, ठीक है। Hb हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना, लगभग 15 के आसपास हीमोग्लोबिन एक स्वस्थ व्यक्ति में होना चाहिए, ठीक है। और इसकी कमी से रक्तहीनता का रोग हो जाता है, जिस कारण चेहरा है वो पीला पड़ जाता है। फिर देखो इसके अंदर एक और है आपके कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है। कैल्शियम हड्डियों को, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। क्या करता है भाई? मजबूत बनाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से, इसकी कैल्शियम की, इसकी कमी से, इसकी कमी से हड्डियां, कैल्शियम की कमी से, ठीक है, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर व कैसे हो जाती है? भंगुर, मतलब टूटने लगती है। हड्डियां कमजोर और भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं, प्रकृति की हो जाती है, ठीक है। और आगे देखो, फिर आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक, कई बार विज्ञापन देखे होंगे, ठीक है, वही आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है। थायराइड ग्रंथि की क्रिया, थायराइड की ग्रंथि की प्रमुख रूप से कहां? यहाँ गले में, ठीक है। दो तीनों देखो, थायराइड ग्रंथि की अगर थायराइड रोग होता है तो ये गला पूरा सूज जाता है और शरीर के अंदर बिना कोई वजह से शरीर सूजने लगता है, तो लोग कहते हैं थायराइड की प्रॉब्लम है। तो क्या करो? आयोडीन का पर्याप्त सेवन करो, आयोडीन की मात्रा को शरीर में बढ़ाओ, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद हो जाती है। कैसे हो जाती है भाई? मंद, मतलब धीरे हो जाती है, ठीक है, क्रिया मंद पड़ जाती है, क्रिया मंद पड़ जाती है, जिससे गलगंड
गलघन गेंदा कहते हैं जिसको गला सूख जाता है, गेंदा रोग जाता है। ये आपके किताब के अंदर ये 3 रोग प्रमुख रूप से दे रखे हैं। इन तीनों को आपको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम से क्वेश्चन अगर आता है तो इन तीनों से संबंधित आपको पूछा जाएगा, जिसमें सबसे पहले खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण के अंदर लौह तत्व, फिर कैल्शियम और फिर आयोडीन। तो खनिज कुपोषण में लौह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर कौन सा है खनिज कुपोषण में? कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर व भंगुर प्रकृति की हो जाती है। फिर है आपके आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, जिससे गलगन गेंगा रोग हो जाता है। तो इस प्रकार आपके खनिज कुपोषण में ये 3 प्रकार के रोग हैं जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको हटा देता हूं भाई। ओके, तो हमने 3 प्रकार के पढ़ लिया। विटामिन की कमी से होने वाले रोग हमने पढ़ लिया, ठीक है, और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ लिया, और अभी हमने खनिज की कमी से होने वाले 3 प्रकार के रोगों को पढ़ लिया। तो लौह तत्व की कमी से रक्तहीनता, और सोडियम की कमी से कौन सा पढ़ा था हमने? सोडियम की कमी से कैल्शियम की कमी से हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, और आयोडीन की कमी से गलगन या गेंदा रोग हो जाता है। फिर देखो प्रमुख खनिज तत्व कौन कौन से, ठीक है, प्रमुख खनिज तत्व। तो मैं टेबल बना देता हूं। खनिज तत्व कौन से? इसके स्रोत का मतलब सीधा सा है कहां से मिलते हैं, और इनके कारण। ठीक है, सबसे पहले है हमारा सोडियम। कौन सा है? सोडियम हमें कहां से मिलता है? नमक से मिलता है। समुद्री क्षेत्रों में जो लोग मछली का सेवन करते हैं उससे सोडियम मिलता है। सामान्यतः मांस वगैरह जो खाते हैं वहां से मिलता है, अंडों से मिलता है, और दूध से मिलता है। दूध के अंदर भी सोडियम की मात्रा होती है। तो सोडियम के स्रोत के अंदर सोडियम हमें नमक, ठीक है, मछली, मांस, अंडे और दूध से मिलता है। कार्य क्या करता है? मांसपेशी संकुचन, मतलब ये इस तरह से, ठीक है, मांसपेशी संकुचन, ठीक है, मांसपेशी संकुचन को बढ़ाना। और क्या है? मांसपेशी संकुचन के बाद आपके तंत्रिकीय आवेश संचरण, जो तंत्रिकाओं का आवेश है, तंत्रिकीय आवेश संचरण, ठीक है। और कौन सा है? देखो इसमें शरीर का विद्युत अपघटन, मतलब तरंगे, शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन, शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी ये आवश्यक है। तो ये आपके सोडियम के बारे में हमने देखा। सोडियम है वो नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध से मिलता है। मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन व शरीर के संतुलन को बनाए रखने में ये आवश्यक है। फिर देखो आपके पोटेशियम, इसको Na बोलते हैं, इसको K, ठीक है। पोटेशियम के अंदर देखो सभी खाद्य पदार्थों से, जो भी हम खाद्य पदार्थ मतलब गेहूं, बाजरी, रोटी वगैरह जो भी है, ठीक है, तो सभी खाद्य पदार्थों से, चावल वगैरह सभी खाद्य पदार्थों से ये मिलता है। आपको एग्जाम में मान के चलो इस पोटेशियम के अंदर ये नहीं मिलता, अगर पूछा जाता है आपको कोई, तो वहां पर ये खाद्य पदार्थ दिया होगा। सभी खाद्य पदार्थ इसके स्रोत है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये भी हमारे शरीर में मांसपेशी संकुचन को, ठीक है, अलग क्या है मतलब लिख देते हैं, चलो ये भी लिख देते हैं, ठीक है। ये भी मांसपेशी संकुचन में प्रमुख है, ठीक है, मांसपेशी संकुचन। देखो कुछ चीजें सिमिलर होती है, याद तो रही,
मांसपेशी संकुचन में ये भी प्रमुख है। शरीर का विद्युत अपघटन व संतुलन, ठीक है, शरीर विद्युत अपघटन व संतुलन में भी ये सहायक है, ठीक है। और नई चीज इसमें और अलग क्या है, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन, ठीक है, किसमें, कोशिकीय क्रियाओं में, कोशिकीय क्रियाओं के संचालन में पोटेशियम की प्रमुख योगदान रहता है। फिर है आपका कैल्शियम। मिलता कहां से, दूध, अंडे व हरी सब्जियों से। स्रोत ध्यान रखना भाई, दूध, अंडे व हरी सब्जियां, इनसे हमें क्या मिलता है, कैल्शियम। और कैल्शियम क्या करता है, विटामिन डी के साथ हड्डियां एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। विटामिन डी के साथ, विटामिन डी कहां से मिलता है, सूर्य से, वेरी गुड। विटामिन डी के साथ हड्डियां एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है, हड्डियां एवं दांतों को मजबूती, हड्डियां एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो ये आपके खनिज क्वेश्चन इसमें और है, फास्फोरस, लौह तत्व व आयोडीन, इन तीनों को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में ये आप देख लीजिए कि खनिज तत्वों में सोडियम, नमक, मछली, मांस, अंडे व दूध से मिलता है। कार्य, मांसपेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन व संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम के स्रोत क्या है, सभी खाद्य पदार्थ। मांसपेशीय संकुचन शरीर विद्युत अपघटन को संतुलन करने में, कोशिकीय क्रियाओं के संचालन में भी सहयोगी होता है। कैल्शियम दूध, अंडे व हरी सब्जियों से मिलता है। विटामिन डी के साथ हड्डियां एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो इस प्रकार खनिज तत्वों के अंदर हमने 3 खनिज तत्वों सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को पढ़ा। कल की क्लास में फास्फोरस, लौह तत्व व आयोडीन, लौह तत्व मतलब फेरस के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो हमारे शरीर में किन स्रोतों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। इनके माध्यम से ये तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर ये प्रवेश करने के बाद ये इस प्रकार के कार्य को संपादित करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। कल अपन बाकी के खनिज तत्व और मानव से विभिन्न प्रकार के पानी के पीने से कौन कौन से गुण और दूषित पानी से कौन सी बीमारी वगैरह उनके बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। और एक सूचना आपके लिए, कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड के फॉर्म शुरू हो गए हैं। हमने आप सभी को फोन करके भी सूचना दी है। एवं और बता दूं, आप सभी अपने बोर्ड के फॉर्म को लेकर 2 तारीख को आप सभी को विद्यालय बुलाया है। आप मास्क के साथ बता रहे और जो भी आपको फोन पर बताए गए हैं उन चीजों को लेकर के आए, ताकि आपका जो ये शैक्षणिक सत्र है ये सुचारू रूप से शुरू हो जाए। बाकी आप नियमित अखबार पढ़ते हैं, सरकार की सभी गाइडलाइन आपके पास आ रही हैं और उसके अनुसार ही स्कूल हमारे काम करेंगे। लगभग जितना मैं मानता हूँ कि 2 नवंबर से सरकार है वो सभी प्रकार के स्कूलों को छूट दे रही है, सिर्फ 2 कक्षाएं 10वीं और 12वीं, क्योंकि आपका पढ़ाई होना बहुत ही जरूरी है। 0 सेशन आपके लिए कर भी नहीं सकते, क्योंकि बड़ा तबका रुक जाएगा। सरकार का जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं वो सब एक समय अंतराल के रुक जाती है, इसलिए आपके लिए सरकार पूरे प्रयासरत है। अब आप जब भी आओ पूर्ण मनोबल के साथ पढ़ाई करने के लिए जुड़ जाओ और एक शानदार तैयारी के साथ अपना और विद्यालय और माता पिता का नाम रोशन करो। ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण।